नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो तीन सीमानी पत्थर क्या होता है, उसे चेक कैसे किया जाता है और क्या उससे हम नापी कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी नक्शा के बाउंड्री लाइन पे देखते होंगे तो वहाँ पे तीन सीमानी पत्थर यानी इस तरह के त्रिभुज के आकार का एक चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो इसी चिन्ह को दोस्तों हम लोग बोलते हैं तीन सीमानी पत्थर। ठीक है, इसी चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? तीन सीमानी पत्थर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीमांकन संबंधी वीडियो है। सीमान जब फिक्स करते हैं, सीमान जब टाइट करते हैं तो उसमें तीन सीमानी या बम्बा, ये हो गया तीन सीमानी, और इस तरह का जो दिया हुआ रहता है ये बम्बा हो गया। ठीक, इसके ऊपर देखिएगा तो इस तरह का एक लाइन चला हुआ रहता है, एक जरीब छोड़ के आगे एक लाइन खींचा रहता है जिसको हम लोग तोखा लाइन कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे जो तीन सीमानी पत्थर क्या है, इसके बारे में, क्या इससे हम नापी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जो ये तीन सीमानी पत्थर है क्या। तो समझ लीजिए, तीन सीमानी पत्थर एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। क्या होता है इसका आकार? तीन सीमानी पत्थर जो होता है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? देखिए, वीडियो को आराम से देखिए, गौर से देखिए, तभी सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। जब गौर से देखिएगा, समझिएगा तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसको हम लोग तीन सीमानी पत्थर बोलते हैं। तो इसका हर जो भुजा होता है ना, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तीनों होता है 60 कड़ी का। ये भी होता है 60 कड़ी का। जब ये समबाहु त्रिभुज हुआ तो सब क्या हो गया? 60 कड़ी का। अब देखते होंगे दोस्तों, बीच में कहीं पर कभी कभी एक सेंटर में दिया भी रहता है इस तरह का चिन्ह और कभी कभी नहीं भी दिया रहता है। ये नॉर्मल मूलतः वहां पे गाड़ा जाता है, ये सीमान पे इस तरह का इंडिकेट किया हुआ जाता है। जो जहां पे नक्शा पे जो इस तरह का जब इंडिकेट होता है, इसका मतलब है जो इस तरह का एक पत्थर जमीन के नीचे वहां पे गाड़ा गया है जिसका हर भुजा जो होता है वो 60 कड़ी का होता है। और ये एक्चुअली गाड़ा कहाँ पे जाता है? तो जहां पे तीन मौजा, मौजा तो समझते होंगे, तीन मौजा जहां पर आकर मिलता है। ठीक है, तो जहां पे तीन मौजा आकर मिलता है वहां पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है, और जो नक्शा पे इस तरह का चिन्ह हुआ रहता है। तो तीन सीमानी पत्थर के ऊपर एक जरीब छोड़ के इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ रहता है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तोखा लाइन। ठीक, अब देखिए ये रहता कैसे है। तो तीन सीमानी पत्थर से है ना, तो इसी तरह का एक कोई लाइन जब गया हुआ रहता है, जो मान लीजिए बम्बा है, फिर ये लाइन गया, मान लीजिए यहाँ पे बम्बा है, फिर यहाँ पे टर्न हुआ, फिर यहाँ पे मान लीजिए बम्बा है या इस तरह से ऐसे आया, यहाँ पे फिर तीन सीमानी पत्थर हो गया। तो इसका मतलब यही हो गया, जो यहाँ से चला, देखिए यहाँ पे कहीं पे बम्बा नहीं है, यहाँ पे बम्बा, ये सॉरी तीन सीमानी पत्थर नहीं है, यहाँ पे बम्बा बम्बा ये टर्न लिया, ये तीन सीमानी पत्थर। तो इसका मतलब वह एक जो मौजा, मान लीजिए ये मौजा क है और यहाँ पे क्या होगा? मौजा ख शुरू होगा और यहाँ पे मौजा ग शुरू होगा। तो इसी तरह से तीन सीमानी पत्थर का पूरा डिटेल यही हो जाता है। और सर्वे में इसका जो काम होता है दोस्तों, ये सीमान को अलग करता है और इंडिकेट भी करता है, जो ये एक सीमान हो गया और इस तरह से एक दूसरा सीमान हो गया। ठीक, एक ये मौजा हो गया, एक ये मौजा हो गया और एक ये मौजा हो गया। यानी यहाँ पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा, इसका मतलब है यहाँ पे तीन सीमान आके मिला, यानी तीन मौजा का जमीन जहाँ पे आपस में आके मिलता है वहां पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, जो ये जो लाइन होता है ना दोस्तों, ये बाउंड्री लाइन होता है। मतलब कि इस लाइन को हम लोग सीमान बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हो गया, ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बम्बा। ठीक है,
अब बम्बा का भी जो मान लीजिए ये बम्बा है, ठीक है, इसका जो भी व्यास होगा वो 60 कड़ी का होगा। ठीक, अब देखिए हर जमीन पे मान लीजिए यहाँ पे एक 3 सीमानी पत्थर गाड़ा गया, यहाँ पे नक्शा दिख रहा है 3 सीमानी पत्थर, और यहाँ से एक मेर आके ऐसे करके सीमान चला है, फिर ऐसे चल गया है। तो मान लीजिए ये एक मौजा हो गया, फिर इधर से चला तो एक मौजा, मान लीजिए देखिए ये एक सीमान हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 सीमानी पत्थर चला है। तो इस तरह से देखिए इधर जो हो गया ये एक मौजा हो गया, फिर इसके आगे जो चला ये दूसरा मौजा हो गया, फिर इसके आगे जो चला ये तीसरा मौजा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए सीमान का कभी कहीं यहाँ पे कायम रहता है। तो एक सीमान ये हो गया, एक सीमान ये हो गया, एक सीमान ये हो गया, दूसरा ये सीमान हो गया। तो अब ये जो 3 सीमानी पत्थर जो गाड़ा गया दोस्तों, वहां पे क्या इसका त्रिज्या हर एक भुजा जो है वो 60 कड़ी का है। अब हम लोग जब नापी करने के लिए जाते हैं तो वहां पे मेर कितने का मिलता है? 1 कड़ी, 2 कड़ी, 5 कड़ी, 3 कड़ी से तो ज्यादा कहीं मिलता है नहीं, कहीं कहीं हो सकता है 5 कड़ी। तो देखिए ये जो तीनों मौजा को बीच में, तीनों मौजा के जो बीच में होता है एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो इसी यहीं से लेके हमको नापी करना है, क्योंकि 60 में सब जगह अलग अलग हो जाता है। जो ये भाई 60 कड़ी का है, ये बीच में है, तो जो इधर कटा हुआ इस मौजा का है, जो इधर कटा हुआ उस मौजा का है, जो उधर कटा वो इस मौजा का। इसी तरह बम्बा भी गाड़ा जाता है, तो देखिए बम्बा का भी व्यास इस तरह से रहता है, तो आधा इधर हुआ आधा उधर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग सीमान पे 3 सीमानी पत्थर का पहचान करते हैं। अब देखते हैं जो इसका मान लीजिए हम नापी कैसे करते हैं, 3 सीमानी पत्थर को खोजते कैसे, क्या जो हम पत्थर देख रहे हैं जहां पे हम ला रहे हैं वो 3 सीमानी पत्थर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए ये मौजा हो गया क, मौजा का नाम हो गया क, ये मौजा हो गया क, मान लीजिए ये मौजा हो गया ख, आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये मौजा हो गया ख और ये मौजा हो गया ग। ठीक, तीनों मौजा हो गया, हर एक का थाना नंबर अलग अलग होगा और स्केल मान लीजिए सबका जितना भी नापी जो कीजिएगा जिस मौजा का नक्शा है सबका स्केल है 16 इंच बराबर 1 माइल। 1 मील इसका भी स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील और इसका भी स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील। ठीक, तो इस तरह से सबके स्केल रहता है। अब जो हमको जगह पे सीमान दिख रहा है, जो जहां पे जगह पे हमको दिख रहा है जो भाई यहाँ पे 3 सीमानी पत्थर होना चाहिए, तो क्या उस जगह पे है या नहीं है? अगर हम नक्शा पे हैं तो 3 सीमानी पत्थर कहाँ है इसको हमको खोजना होता है, तो हम कैसे खोजें? ठीक, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो देखिए मान लीजिए ये एक सीमान गया है, इस तरह से सीमान आया है और ये थोड़ा टर्न ले लिया है। ठीक, पहला सीमान ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा तो ये है ही, तो ये दोनों सीमान का सबका एक ही हो गया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जहां पे कोई सीमान पे टर्न हो या कोई मेर अलग अलग हो सकता है, मान लीजिए यहाँ भी मेर हो, यहाँ भी मेर हो, लेकिन मेर में क्या होता है कभी कभी आगे पीछे होता है। अगर दूरी पे रहे सीमान तब आप लोग हम मेर से ले सकते हैं, लेकिन जहां पे सीमान मान लीजिए ये सीमान टर्न है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमको एक दिशा में चेक करना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो हम चेक करेंगे तो ये दिख रहा है हमको पूरा पश्चिम, लेकिन उत्तर दक्षिण में भी हमको चेक करना होता है सीमान यहाँ पे है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो टर्न होता है यहाँ से हम सीधा यहाँ से यहाँ तक बुनिया लगाएंगे और बीच में जितना कटान होते हुए जितना कटान है सबको चेक करते हुए हम आएंगे। तो मान लीजिए ये जरीब है, ये हुआ 500 कड़ी यानी 5 जरीब। ठीक, एक उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ये हुआ 5 जरीब। तो यहाँ से लेके यहाँ पे देखिए जहां पे 3 सीमानी पत्थर रहता है वो मेर कहीं भी थोड़ा न थोड़ा कर्व रहता है। तो यहाँ से 5 जरीब नक्शा हुआ, हम यहाँ से क्या किए 5 जरीब चला के देख लिए। फिर एक मान लीजिए यहाँ पे इस मौजा का जो मौजा ग हम दिए हैं, तो वहां से लेके यहाँ तक का जो भी सीमान जो भी दूरी है, मान लीजिए ये 6 जरीब है, तो 6 जरीब हम यहाँ से दूरी दे दी। अब दोनों दूरी अगर एक जगह मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तब हमको क्या करना पड़ता है। देखिए जो जितना मान लीजिए ऐसा तो है नहीं जो यहाँ से यहाँ तक एक ही मेरा है खाली, इसके बाद भी मान लीजिए ये 6 जरीब है, तो इसके बाद भी देखिए बहुत सारा कटान होगा यहाँ पे।
तो इस सब के कटान को चेक करते हुए पहले हमको सीमान टू सीमान देख लेना है, जो यहाँ पे एक तरफ से यानी पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण कोई भी हो सकता है, वो एक तरफ से दूरी यहाँ पे पूरा हुआ है कि नहीं। ठीक, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस जानकारी को आप लोग चाहते हैं जो हम जान गए कोई और भाई जाने, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर और लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे न सिर्फ जमीन नापी संबंधित ही वीडियो डालते हैं। तो देखिए इस तरह से हम तो कर लिए, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा पश्चिम में सब दिशा से चला के देख लिया। मान लीजिए ये एक, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए दूरी चेंज नहीं हुआ, अगर आगे पीछे हो रहा है तो करेक्शन बांटने से पहले, देखिए करेक्शन न जमीन नापी में न करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे नॉर्मल किया जाता है, जो भाई यहाँ से यहाँ तक चलिए, ये पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, अब ये यहाँ से नक्शा का दूरी यहाँ रह गया, यहाँ से नक्शा का दूरी यहाँ रह गया, तो बीच का दूरी क्या किया जाता है, जनरली लोग हम देखते हैं जो बीच का दूरी जो बचा उसको बांट दीजिए। लेकिन दोस्तों करेक्शन ऐसा नहीं होता है। करेक्शन का नियम है, जो आप जो बीच की दूरी अगर बांट रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए बीच का दूरी अगर आपको यहाँ पॉइंट बना रहा है, तो यहाँ से जो पलट के एक मेर होगा, इसी करेक्शन के आधार पे हमको ये भी सेट करना है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों दाला में जमीन ज्यादा होता है, या किसी कारणवश हमारा मुस्तकिल भी गलत हो सकता है, जिसको हम बनाए हैं वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जहां भी करेक्शन हो वहां पे दूरी एक बार जो देखे पलट के उसको वापस चलना है। अगर दोस्तों करेक्शन के बारे में आप लोग को बृहद जानकारी चाहिए, अगर करेक्शन के बारे में पूरा और डिटेल, हालांकि अभी लगभग 10 दिन हम लगातार आपको जमीन नापी नक्शा संबंधित ही वीडियो बनाएंगे, अगर फिर भी उसमें आप लोग को लगे जो करेक्शन के बारे में हम नहीं जानते हैं, उतना थोड़ा कम नॉलेज है, तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर पूरा इतना डिटेल से वीडियो बनाएंगे जो आप एक वीडियो में पूरा पूरी करेक्शन का कहानी ही समझ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ दूरी देख के जो भी हो कटान पटान देखते हुए हर एक कटान, यानी जहां पे अगर ये यहाँ पे करेक्शन लिया तो यहाँ से दूरी हम जितना चल रहे हैं, जितना भी मेर है, हर मेर पे वो करेक्शन सेट होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से चलिए यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, देखिए 3 मौजा है, एक ये और एक ये, तीनों मौजा है। तो अनुपात दोस्तों तीनों मौजा में कम से कम 10 जरीब से 14 जरीब के बीच में, या हो सकता है आप कम भी ले सकते हैं, आपको क्या करना है, एक मुस्तकिल कायम करना है। ठीक, यहाँ भी कायम करना है, एक मान लीजिए यहाँ भी कायम करना है, और ये सीमान से हट के एक इधर भी कायम करना है। चारों अगर मुस्तकिल जो हम कायम कर रहे हैं, चारों में चारों, ये नक्शा 3 है, यहाँ पे तो 3 नक्शा काम करेगा, हम तो फिलहाल शॉर्टकट में आपको एक नक्शा पे बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर जितना 4 पार्ट हमको चार दूरी चलना है, तो चारों दूरी पे मुस्तकिल एकदम टाइट रहना चाहिए। अगर वो भी मुस्तकिल के बारे में भी आप लोग पूरा डिटेल वीडियो नहीं जानते हैं, तो 1-2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर दे देंगे। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो फिर से बनाएंगे। तो दोस्तों मुस्तकिल पूरा टाइट करने के बाद यहाँ से यहाँ पे एक झंडा खड़ा करेंगे। मुस्तकिल का मतलब होता है जो भी मेर है, आप वहां से मान लीजिए कि ये मेर है, एक ये मेर है और एक ये मेर है, या ये 3 मेरा चौमेरा कुछ भी हो सकता है। तो सबको हमको देखते हुए इधर से भी मिलाना है, जो भाई नक्शा दूरी कटान के साथ में मिल रहा है कि नहीं, इधर से भी देखना है जो मिल रहा है कि नहीं, इधर से भी देख रहा है जो मिल रहा है कि नहीं। अगर 3 दूरी हमारा मिला दिया तो ये हो गया मुस्तकिल। ठीक, ये हो गया मुस्तकिल। अगर हम 10 जरीब से आगे लाइन चल रहे हैं, 10 जरीब से ज्यादा लाइन चल रहे हैं, तो बीच का जितना भी होता है जो मेन कटान, यानी मेन कटान क्या होता है, जो लंबा गया हो, इस तरह गया हो, इस तरह का लंबा कटान जो होता है, जो नक्शा पे अपने आप पे लगता है, जो एक लंबा मेर है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह के कटान को चेक करते हुए जो करेक्शन पकड़े, क्योंकि यहाँ पे हम 3 मौजा का नापी कर रहे हैं, करेक्शन पकड़े तो भी, नहीं पकड़े तो भी, इसके हिसाब से आपका कटान बता देगा जो भाई हमारा जमीन करेक्शन पे है कि नहीं है। वैसे तो आप करेक्शन पे नहीं है, करेक्शन है या नहीं है, ये आपको ज्यादातर दाला और डायगोनल स्केल बताए थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, दाला और डायगोनल स्केल में, जो दाहला और डायगोनल स्केल ये तो नक्शा पे बना हुआ है, लेकिन ये जरूर ये पता नहीं रहता है हमको, जो भाई ये जो मौजा बना हुआ है ये क्रॉस नक्शा पे सेट है या एग्जामी नक्शा पे। तो इसके लिए दाहला डायगोनल स्केल चेक करते हुए हमको शहर जमीन भी चेक करना जरूरी हो जाता है, जो आखिर जो हम करेक्शन दे रहे हैं वो
कितना पकड़ रहा है, जो पकड़ रहा है वो हर मेर पे पकड़ रहा है कि नहीं। तो खास करके तीन सीमानी और सीमान पे ये चीज को विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहां पे एक नहीं दो मौजा तीन मौजा का जमीन चलता है, तो तीनों का करेक्शन एक जैसा नहीं होगा, कहीं पकड़ेगा कहीं नहीं पकड़ेगा, हो सकता है कहीं पे भी न पकड़े। और एक चीज खास दोस्तों ध्यान रहता है, जब हम इस तरह का नापी कर रहे हैं तो हमको तीनों मौजा का एक ही नक्शा चाहिए, चाहे क्रॉस हो, चाहे डिजिटल हो या एग्जामिन हो, जो भी नक्शा हो तीनों एक तरह का नक्शा यूज करना है। ऐसा नहीं जो एक में डिजिटल कर दिए, एक में क्रॉस कर दिए और एक में एग्जामिन कर दिए। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी करेक्शन है इसको हमको फील्ड बुक बनाते हुए मेन कटान को नोट करते जाना है, और यहाँ पे एक झंडी खड़ा करना है, इस पे आना है। ठीक, इतना तो समझ गए। फिर इसी तरह से इसके विपरीत में हमको फिर वापस जरीबी लाइन चला के यहाँ पे आना है, लेकिन वही शर्त है, जो कटान हमेशा मिलना चाहिए, जो कटान जहां पे है वो एग्जैक्ट पकड़ना चाहिए। तो इसी तरह से कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी आपका मेर बन रहा है, जो भी हम मान लीजिए जो भी हम यहाँ पे मुस्तकिल टाइट किए, तो इसका एग्जैक्ट दूरी जो हम जरीबी लाइन चला रहे हैं वो, और नक्शा पे क्या हमारा नक्शा क्या कह रहा है, डायगोनल स्केल क्या कह रहा है, और शहर जमीन क्या कह रहा है, इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए डायगोनल स्केल या दाहला जो भी कहे, लेकिन हम मेन हो जाता है जो हमारा जो मेर है, मेन मेर है, जो कटान है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, करेक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हमको खास करके विशेष ध्यान देना होता है, चाहे वो सीमान पे आए या मुस्तकिल पे आए या मेर पे आए। तो दोस्तों सीमान पे खास करके इसके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मौजा चलता नहीं है। नॉर्मलता अगर आप सीमान फिक्स कर रहे हैं तो सीमान पे दो मौजा तो निश्चित तौर पे चलता है। अगर यहाँ पे तीन सीमानी पत्थर है तो तीन चलेगा। तो ठीक यहां से लेके चल के मान लीजिए ये जो आया 4 जरीब, यदि मान लीजिए ये 10 जरीब, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिए, हम एक राउंड फिगर में यहाँ पे आपको बता के दिखाते हैं। जो भाई ये हमारा मुस्तकिल है और इसको पे हमको चलना है। ठीक, तो यहां से जब हम सीधा लाइन लिए तो ये हम लिए 10 जरीब 20 करी का। ठीक, अब देखिए 10 जरीब 20 करीब, मान लीजिए यहाँ से 10 करीब बैक रह गया। ठीक, फिर इसी तरह से हम इधर से चले जो मुस्तकिल से, तो ये मान लीजिए चले इधर से इस तरह से चले। अब यहाँ पे मान लीजिए दूरी है 11 जरीब 50 करीब। ठीक, ये जो दूरी है 11 जरीब 50 करीब। अब ये यहाँ पे मान लीजिए ये 10 करीब पीछे रहा और ये 15 करीब पीछे रहा। तो कुल मिला के दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जहां पे नापी पे निश्चित तौर पे देखा जाता है, तो 15 और 10 25, अब 25 करीब हो गया कितना में 21, टोटल हो गया आपको 11 10 21 जरीब 70 करीब में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का बात नहीं करना है। आप अगर इस मौजा में चल रहे हैं, करेक्शन अगर पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस मौजा पे चल रहे हैं तो आपको एक करेक्शन मान लीजिए, एक करी करेक्शन पकड़ रहा है, और इस मौजा पे चल रहे हैं तो 1.5 करी करेक्शन पकड़ रहा है। तो जो करेक्शन हमारा मेर सपोर्ट कर रहा है उसी के हिसाब से आके यहाँ पे आके हमको दूरी देना है। या नहीं पकड़ रहा है तो इस मान लीजिए इस मौजा में पकड़ रहा है और इसमें 0 है, तो इसी हिसाब से हमको दूरी यहाँ पे आके फिक्स पॉइंट जो भी हिसाब किताब होगा उसके हिसाब से करना है। इसके लिए हम लोग बार बार बोलते हैं जो आप जो भी दूरी चलिए वो कटान मिलाते हुए चलिए, क्योंकि कटान आपका ये साबित कर देगा जो भाई इस नक्शा में करेक्शन भी है या नहीं है, प्लस जो हमारा मुस्तकिल हम बनाए हैं वो सही है गलत है। तो ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मान लीजिए ये जो लाइन है इस लाइन को भी हम चलाएंगे और इस लाइन को भी चलाएंगे। ये 4 तरह का जो दूरी चल गया दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है, जो सब कुछ जो होता है इसका हमारा सही एग्जैक्ट हो गया, चाहे जो भी करेक्शन पे चले या जो करेक्शन पे न चले। तो जिस मौजा में जो कटान हमको कह रहा है जो भाई ये करेक्शन हमको चाहिए, 1 करी चाहिए, 0 करी चाहिए, 2 करी चाहिए, तो उतना देना है, क्योंकि 2 करी से तो ज्यादा करेक्शन होता नहीं है। जब सब तरह से जो हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टर्न बना है। ठीक, अब ये एक नक्शा का है, तो हम एक नक्शा पे ही क्या करेंगे, जो भाई इस तरह से नक्शा पे एक हम पेंसिल लाइन, इस तरह से हम नक्शा पे पेंसिल लाइन खींच देंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको छोड़ के यहाँ पे एक झंडा जो टर्न है यहाँ पे एक झंडा खड़ा करेंगे और एक झंडा यहाँ पे खड़ा कर देंगे। फिर नक्शा पे क्या करेंगे, जो हम पेंसिल लाइन सीधा यहाँ इस पॉइंट को पेंसिल लाइन बनाते वक्त खाली ध्यान रहे जो ये जो हमारा पॉइंट होता है 0 से काटना चाहिए। और इसी तरह के एक सरजमीन पे भी हम लाइन खड़ा कर देंगे, जो भाई ये झंडा है, ये झंडा है, इस झंडा के बीच में एक आदमी को इसके सामने या जहाँ पे जो हम नक्शा दूरी काट लिए इसके सामने में वहां पे
हम चिन्ह दे देंगे और फिर यहाँ से नापते हुए हम यहाँ पे चले जाएंगे। फिर नापी करने के बाद देखिएगा जो आपका पॉइंट बना वहां से जो ये बिंदु जो रहता है त्रिभुज में, तो यहाँ से इसका दूरी हमको नाप लेना है जो कितना हुआ। अब जितना दूरी हुआ और जो मौजा ये करेक्शन सेट कर रहा है उसके हिसाब से अगर आपका नापी और मुस्तकिल सब सही होगा तो यहाँ आके मिल जाएगा एग्जैक्ट पे। तो दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस है, जितना ज्यादा आप समझ रहे हैं उतना लंबा है नहीं, खाली क्या होता है सब में मेहनत करना जरूरी होता है। इसी तरह से एक देख लिए तो मान लीजिए ये सीमान कहीं और जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यहाँ से फिर कोई एक पेंसिल लाइन इस दोनों मुस्तकिल को छोड़ के अगर आपको फिर भी डॉट है तो भाई कहीं पे ये आगे पीछे हो सकता है, तो एक अलग से कहीं पे और मुस्तकिल टाइट करके पेंसिल लाइन बना दीजिए और इस दूरी को नाप लीजिए और जो मौजा इस करेक्शन में दिए हैं या नहीं दिए हैं उसके हिसाब से इसको आप नापी कर लीजिए। तो ये जब अगर नापी और आपका सब कुछ सही होगा तो ये दूरी एग्जैक्ट आके मिल जाएगा, एक आध कड़ी का अंतर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही सोचने वाली बात हो गया जो हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं, जो आप जहां भी नापी कर रहे हैं उसका क्या कीजिए, जो कटान मिलाते चलिए। तो कटान मिलाने से ये संभव ये सत्यापित हो जाता है जो इस मौजा में कितना करेक्शन, इस मौजा में कितना है, इस मौजा में कितना है और किस में नहीं है। तो दोस्तों सबसे खास बात इसमें वीडियो का समझाने का मतलब ये है, जो आप जब सीमान टाइप कर रहे हैं या 1 2 3 मौजा का नापी कर रहे हैं उसमें आपका नक्शा एक ही प्रकार का यूज होना चाहिए, चाहे वो एग्जामिन हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे क्रॉस हो। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग तीन सीमानी पत्थर खोजना, तीन सीमानी पत्थर कैसे खोजें, तीन सीमानी पत्थर क्या है, इसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ और छोटा मोटा भी जानकारी बहुत है तो हम लोग क्या कहा, हम हमारा एक फेसबुक पे भी आईडी हम नया पे पेज बनाए हैं, तो फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन। क्या सर्च करना है, शशिकांत सिंह SHI शशिकांत सिंह अमीन। शशिकांत सिंह अमीन आपको फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, वहां पे एक हमारा नया पेज मिलेगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। उस पे भी हम कभी कभी नापी का ब्लॉग या छोटा मोटा जो नॉर्मल जानकारी होता है उसका हम छोटा छोटा वीडियो डालते हैं, आप वहां भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।